बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब उरकुज़ बिरिजलिक हाज़ा मुख्तसलुन बारिदुन व शराब सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो का मौज़ू हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाम के जुनूब में और बुहैरा तिब्रिया के मशरिक़ में दिमिश्क शहर के बसनिया नामी इलाके में पैदा फरमाया और यहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें मबूस फरमाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत से माल और दौलत से नवाजा। इनका बहुत बड़ा ख़ानदान था, माल मवेशी थे, खेत थे, ग़ुलाम थे, यानी हर किस्म की नेमतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें नवाजा था। इन तमाम तर नेमतों में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार बंदे थे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बहुत सी आजमाइशों में मुब्तला किया, यहाँ तक कि इनकी औलाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वफ़ात दी और इनके खेत मवेशी माल और दौलत सब तबाह हो गए, हलाक हो गए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें एक ऐसे मरज़ में मुब्तला किया कि वहाँ के लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपने इलाके से ही निकाल दिया और वो लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपने पास बिल्कुल भी रहने की इजाज़त नहीं देते थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ़ उनकी अहलिया थी जो उनकी खिदमत किया करती थी और खाने पीने का बंदोबस्त किया करती थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसे से इस मरज़ में मुब्तला रहे और जिस तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नेमतों में शुक्रगुज़ारी का मुज़ाहरा किया, इसी तरीके से इन तमाम तर आजमाइशों में और मुसीबतों में वो सब्र करने वाले थे। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इन तमाम तर मुसीबतों पर खूब सब्र से काम लिया, जिसकी तारीफ़ ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कौम उनसे बिल्कुल मुतनफ़िर हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो लोग ये बातें बनाने लगे कि ज़रूर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कोई ऐसा गुनाह हो गया जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर यह अज़ाब मुसल्लत किया है। फिर वो मजबूर हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। चुनांचे इस दुआ के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें उस जगह पर पाँव मारने का हुक्म दिया। जब उन्होंने वहाँ पाँव मारा तो वहाँ से एक चश्मा फूट पड़ा पानी का, और फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस चश्मे में से पिया भी और उसमें नहाए भी और एक खूबसूरत नौजवान, बिल्कुल बीमारी से पाक नौजवान बन गए। और जब वो गुस्ल करके पानी से बाहर निकले तो मुकम्मल तौर पर बीमारी उनसे ख़त्म हो चुकी थी और वो खूबसूरत नौजवान बन चुके थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनकी अहलिया किसी काम से गई थी और कुछ ताख़ीर से आई तो वो पहचान ही ना सकी कि यही अय्यूब अलैहिस्सलाम है। चुनांचे वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि यहाँ एक बीमार शख्स था, अल्लाह का नबी था, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की बंदी वो मैं ही हूँ। इस पर दोनों खुश होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी आजमाइश और इम्तिहान में कामयाब हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर से उन्हें माल और दौलत से नवाजा, खेत से, मवेशियों से नवाजा और यहाँ तक कि उन्हें पहले से दुगना औलाद दी। नाज़रीन, इस पूरे वाक़े से जो हमें सबक मिलता है वो ये कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी भी नेमतों से नवाजें तो हमने उन नेमतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। बजाय तकब्बुर के हमें अल्लाह के सामने आज़ी दिखानी चाहिए, क्योंकि ये सब माल और दौलत देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है और छीनने वाली ज़ात भी उसी की है। और इसके साथ साथ जो परेशानी हमें लाहिक होती है, ख्वाह वो किसी भी किस्म की हो, बीमारी की सूरत में हो या माल और दौलत के हलाक होने की सूरत में हो, इन तमाम तर सूरतों में हमें सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है। और मुमकिन है कि एक काम को हम नापसंद समझें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसी में ही भलाई और उसी में ही खैर होती है। तो इसके साथ ही आज का हमारा मौज़ू ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।